हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी, ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे, बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है, क्या कर लेना है? फिर लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आंखें बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदारा चंगा पैदा करो दिलों में। अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए, इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। खुदारा, वो कहा था किसी ने कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके, कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा इंशाअल्लाह। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है। जी सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए, लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते हैं। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूँ। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक जरा सी देर लगती है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके, जब देखा कुछ खारा खा के गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार तो फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए, जब मारे जुनैद के पत्थर लोग मारते जा रहे हैं। अब जुनैद जमीन पे बैठ जाते हैं और सर घुटनों पे रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिट ले, यही तेरी इज्जत के लायक है। ये कह के पिटते रहे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया, एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की मार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की मार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं लगा के। जैसे इतना कहा, आवाज आई कि जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी इबादतें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक, अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा। अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है, ये सारी इबादतें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल, हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने, सरकारे मुफ्ती आजम के हवाले से जी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जी वाह, हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी
इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है जी। आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक। करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो, अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के जी। तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा, तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। वाह। राह दिखलाए किसे ना रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें, उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी जी? वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तू सो रहा है, आ नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर ज़ोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने ज़ोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, आ अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तनहाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, ताज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली पहना के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं जी। राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं जी। हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन, इनसे कह दो ना कि इशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं जी। हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में जी। चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया क्या? ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो जी। तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है जी। मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? तो ढोलक बजती है जी। ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेंगे, 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। बेशक। राबिया बसरिया आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमा। जी।
बातें कितनी करती है। कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे। जी बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है। जी देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़िया रह जा। आटा निकाल रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा गूंद रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा रोटी पका रही है, गाली बक रही है। बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। जी रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी, रब राजी हो ना हो बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए। जी कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा। ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी याद रखिएगा सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन हैं जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह। जो जवानी में उम्र हो सकता है हुजूर से इश्क हो सकता है। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह।
बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता। जी वाह। यही जुनैद बगदादी तवज्जो है आपकी जी। अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने जी। अगर नहीं थके तो अब और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मदरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है, बहुत बड़े कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में जी। और कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी। यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी। इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाह के हाथ उठा दे। एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया जी। था तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन। वो आया जी। हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना, इतने पहलवान है। इनसे नहीं, कहा फिर कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिरा है क्या, पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? उसने कहा आज जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं, 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। वरना जरूरी नहीं है 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं है हो का यही निकाला जाए। बात सही हो तो तस्लीम की जाए। बात कही जाती है इतने जलसे हो रहे हैं, कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, क्या फायदा जलसे कराने से? अगर हम में से किसी के जहन में एक बात हो तो ये बात जहन में डाल लें। पहली बात तो हम जलसे इसलिए कराते हैं जब हमें हुजूर की याद आती है और जी चाहता है कोई उनकी जुल्फों की बात करे, कोई उनके लबों की बात करे, कोई बताए उनकी निगाहें कैसी थी, कोई कहे वो कैसे चलते थे। हमारा जब जी चाहता है कि हम उनको सुने तो हम जलसे सजा लेते हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ दरसगाह लगी है, इसलिए कि यहाँ बैठ के कोई मदीने वाले की बातें सुनाए। और जब मदीने वाले की बातें होती हैं, खुदा की कसम एक दिन नहीं बल्कि बरसों तक दिल हुजूर के इश्क में झूमा करता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक वजह। दूसरी वजह हमारे जलसे सजाने की ये भी होती है, दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारी कौम ये जो मदरसों में अब नहीं जा सकते, जिनकी उम्रें 40 साल हो गई हैं, 50 साल हो गई हैं, और ऐसी कमियां जो किताबों में नहीं है, जो दरसी किताबों में जिनकी सलाह नहीं मिलती है, जदीद दौर जदीद खुराफात है, तो उन खुराफातों को हमारे उलमा इकराम नजर में रखे। जो लोग मदरसे में नहीं जा सकते, एक दिन हुजूर की महफिल में बुला करके उन बातों पे गुफ्तगू कर लेते, जिससे रब के फजल से हम इतना मानते हैं कि 70% लोगों के दिलों का मैल साफ हो जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जो लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता जलसों से, मैं ताहिर भाई चले गए किशनगंज के एक ऐसे इलाके, एक गांव में गया, नाम नहीं बताऊंगा, जहां पे लोगों ने ये कहा कि हमारी 3 पुश्तें गुजर गई, अभी तक यहाँ जलसा नहीं हुआ। कितनी बोले? कितनी? सारे नहीं बोल रहे हैं अभी, फिर वही बात हो जाएगी, फिर पूछ लूंगा कौन रोटी खा के आया। आज मैं अपने इलाके में बोल रहा हूं, कितने? 3 पुश्तें गुजर गई, जलसा नहीं हुआ। बोले पहली बार तुम्हें गांव में बुलाया। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी बातें अच्छी लगी। कहने लगे जलसा ना होने का नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे गांव में आज भी पीपल की पूजा की जाती है।
ये पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा आज भी होली दिवाली पे हमारे यहाँ मुसलमानों के घर पूड़ी बनती है, आज भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो फला मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। तुम पूछते हो क्या फायदा जलसों से? खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज जो इश्क़ रसूल की शमा जल रही है ये 90% इन्हीं जलसों की वजह से दिलों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। एक मर्तबा इधर जाना हुआ राजस्थान, तो किसी मज़ार से हाजिरी के बाद नहीं, जलसे के बाद पलट रहे थे। जलसे से वापस हो रहे थे हम लोग, तो जो लोग गाड़ी में साथ थे उन्होंने कहा था चाय पी लें यहाँ पे। एक अजहरी नाम से ढाबा बना था, कहने लगा ये मुरीद भी था जो शरिया का है, बोले एक कप चाय पी ली जाए। मैंने कहा क्यों नहीं यार, चलो। 3 बजे थे जब उस टेबल पे जाके हम बैठे ना चाय के लिए, तो वो बंदा भी आ गया जिसका होटल था, लेकिन एक वेटर जो चाय लेके आया ना वो मुझे देखता रहा। उसने कहा रब का शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा बात क्या है? उसकी दाढ़ी एक मुश्त की पूरी थी। उसने कहा जिस दिन से आपकी तकरीर सुनी ना मैंने तभी से दाढ़ी रखी थी। कहने लगा इतने दिन हो गए मेरी दाढ़ी पूरी हो गई, एक तमन्ना थी मौलाना, मैंने दुआ मांगी थी मालिक इस मौलवी से जरूर मिलाना जिसके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रख ली है। कहने लगा मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज रब ने मिला दिया। मैं सोचने लगा मालिक ये जलसों से कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ, ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे, हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए, किसी के ऐब बयान किए जाते, किसी को जलील किया जाता है? नहीं ना। जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, जिसने करीब से देखा ना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की हक्कानियत है। आज दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज़ चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे, इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पर फैला, न जबर की बुनियाद पर फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हक्कानियत थी, सच्चाई थी, खूबसूरती थी। और कितनी खूबसूरत थी इस्लाम के अंदर है। आज अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का दे के हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता, भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे ऐसे मुर्ग मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जतें दे के देखा करो, अल्लाह दिल को कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं। जो तुम तलाश करते हो, तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं
इस्लाम वो मजहब है जिसने पहले हुए आतंक को आकर के मिटाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है दो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर अल्लाह दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में एक दो लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफ़ा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6ठी पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सगे भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे 11 पतीलों का उठा के, कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए, दावे के साथ कहता हूँ भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे जर्दे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को बहनों को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है भाई 11 भगोने बनाता है, वो ना बनाना। देख जरूरत है इस वक्त, क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था, इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते मेरी समझ में बात नहीं आती। कि ज़हनियत के साथ हम जी रहे, भेजे में बात हमारे नहीं आती। लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो। कितने ऐसे भी हया वाले हैं, भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है, हट्टा कट्टा है। मैंने हंसते हुए देखा। भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे, तेरा पड़ोसी है, शाम में धुआं ना उठे तो कभी पूछ लिया कर, यार आज बाजार का दिन था, सबके घर चूल्हा जला है, आज तेरे घर धुआं नहीं उठा। अगर वो कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी, दोपहर की रखी थी, समझ लेना गुर्बत आ गई है, समझ लेना गुर्बत आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा? और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पक्की हांडी उठा उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूँ मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये जगह है हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही हैं, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना,
भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई किसी दामाद को 5 लाख में खरीद नहीं सकता। इतना ऐब है लड़की के अंदर कि उसका बाप 10 लाख कैश नहीं दे सकता, इसलिए शादी नहीं हो रही है बच्ची की। और तुम आके कहते हो दुआ करना। और भाई कभी दिल में जगा ले, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, बहन को बेटी दी थी, 4 लोगों को इज्जत से चुपचाप लेके जाता, बहन के दरवाजे पे जाके कहता बहन परेशान क्यों है, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, मेरा बेटा तेरा बेटा है, ले इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, जा उसे इज्जत से खामोशी से चंद जोड़ों के साथ, चंद कपड़ों के साथ अपने घर में लेके आ। मैं नहीं जानता बिना बारात के दुल्हन लेके आएगा, ये फ्री के खाने वाले क्या कहेंगे, हराम के टुकड़े तोड़ने वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने मुस्तफा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना लिया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये तंग नजरियां खत्म करें, प्यार तकसीम करें, मोहब्बतें बांटें जी। मैं हुजूर ने हमें एक कलमे की रस्सी से जोड़ा और ऐसा जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ दिया था, खुदा की कसम के अगर कलमा पढ़ने वाला 7 समंदर के पार तड़पता था ना, तो इस पार के बंदे को तकलीफ हो जाती थी जी। आज सगा भाई बीमारी से घर में तड़प रहा है और दूसरे सगे भाई को दरवाजे पे आने की फुर्सत नहीं। बेशक इसे इस्लाम समझते हो? इसे ईमान समझते हो? हम हैं किधर भाई? हुजूर ने कलमे की रस्सी से जोड़ा, तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके। जी। एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है जी। हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, अल्लाह, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। मेरे हुजूर है, एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया, सरकार अपनी जगह से उठे, अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी, हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे। काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप पागल औरत से बातें कर रहे हैं। फरमाने लगे फिर क्या हुआ? क्या हुजूर, इसे तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं। आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर, तेरी सीता मीता अपने पास रख जी। किधर जा रहे हैं? हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी, हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। बेशक बेशक। हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं, कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है। मगर ये जगहें नहीं है हमारे दिल में। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी, ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे। बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है, क्या कर लेना है? फिर
लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आंखें बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदारा जगह पैदा करो दिलों में, अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए, इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। खुदारा वो कहा था किसी ने, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके, कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा इंशाअल्लाह। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है जी, सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी, इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए, लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूँ। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक जरा सी देर लगती है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके, जब देखा कुछ खा रखा है, गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार तो फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब मारे जुनैद के पत्थर, लोग मारते जा रहे हैं। अब जुनैद जमीन पे बैठ जाते हैं और सर घुटनों पे रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिट ले, यही तेरी इज्जत के लायक है। ये कह के पिटते रहे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया। एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की मार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की मार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं रहा है। जैसे इतना कहा, आवाज आई कि जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी बातें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक, अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा, अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है, ये सारी बातें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल, हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने, सरकारे मुफ्ती आजम के हवाले से जी, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर जी, वाह। हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है जी। आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो, अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की ना माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं।
है कि नहीं? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता है चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेने देना नहीं। पीर मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के जी। तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा। तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे ना रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें, उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी जी? वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे, जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तू सो रहा है, आ नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर जोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने जोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब ईशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तनहाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, ताज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली पहना के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं जी। राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं जी। हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन है, इनसे कह दो ना कि ईशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं जी। हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में जी। चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया क्या? ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो जी। तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है जी। मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? कि ढोलक बजती है जी। ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेंगे। 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। बेशक। राबिया बसरिया आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमा जी। बातें कितनी करती है। कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है, जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे जी।
बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है। जी देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़िया रह जा। आटा निकाल रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा गूंद रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा रोटी पका रही है, गाली बक रही है। बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। जी रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी? रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए जी, कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी, बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा, ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह, क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी याद रखिएगा, सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन हैं जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह, जो जवानी में उम्र हो सकता है हुजूर से इश्क हो सकता है। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह।
बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता। जी वाह। यही जुनैद बगदादी। तवज्जो है आपकी जी। अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने जी। अगर नहीं थके तो अब और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मादरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है बहुत बड़े, कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में जी। और कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी। यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी। इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाह के हाथ उठा दे। एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया जी। था तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन। वो आया जी। हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना इतने पहलवान है? इनसे नहीं। कहा फिर? कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिरा है क्या? पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? उसने कहा हाँ जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो जी। अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो छींट उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा देखते हो इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया? तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया। जैसे तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो यही है। लोग पकड़ के लाए वहां जहां कीचड़ उछली थी। देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा। तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। आए है क्या कहने जी, वाह। उसने मेरा बदला ले लिया जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते और ताज्जुब होता चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब कबिला की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत को आने में कोई परेशान न करे, मुसाफिर की वजह से भीड़ लगाएंगे फिर वक्त ज़ाया होगा। हजरत आ रहे हैं इसलिए